हेलो बच्चों, मैं आपका सनी भैया और आप आए हैं सनी कॉमर्स क्लासेस में, जहां पर अकाउंट्स अपने ही अंदाज में। तो देखिए, आज हम लोग डेप्रिसिएशन के चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, नहीं उसके आगे में देखेंगे। आज हम लोग जानेंगे क्या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को लेकर टॉपिक, ठीक है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे आज, ठीक है। और जो भी सीखेंगे, अभी स्ट्रेट लाइन मेथड चल रहा है, उसी के अंदर में हम लोग सीखेंगे और अपना दिमाग लगाने की ज्यादा जरूरत नहीं है, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन मेथड हम लोग जानेंगे कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्या होता है। देखो मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूं, ध्यान सुनिए। पहली बात कि इससे पहले अभी हमने जितने भी क्वेश्चन किए इससे पिछले में क्या करते थे, हम यहाँ पे टू बैंक बोल के, अगर कोई मशीन खरीदते थे टू बैंक बोल के क्या करते थे, हम उसको यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहे हैं। इस जगह पे क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। इस जगह पे क्या करते थे, इस जगह पे हम लोग कहते थे बाय डेप्रिसिएशन, ठीक है। और यहाँ पे क्या करते थे, उसको रिकॉर्ड करते थे, ठीक है। और इसका हम लोग क्या करते थे, उसका सीडी यानी डेट में लिख रहा हूं, उसका हम लोग सीडी निकाल के कर देते थे, यही काम करते थे। लेकिन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में देखो उसके क्या बना, इसमें और कचरा हो जाता है। कभी कभी क्या कचरा होता है कि इसी में हम लोग को क्या देखना पड़ता है, कभी कभी जो सेल करते रहे तो बाई बैंक बोल के सेल को भी इसी में दिखाना पड़ता है। फिर अगर कोई प्रॉफिट और लॉस हो, यानी अगर लॉस हो जाए तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बोल के वो दिखा देते। फिर उसका दूसरा सीडी निकाल देते। फिर बाकी का जो भी मशीन का 1 2 3 वो सब कुछ रिकॉर्ड, यानी पूरा खिचड़ी। अगर खिचड़ी कभी खाए हो तो पूरा खिचड़ी हम लोग ने क्या किया, एक ही अकाउंट में बना दिया। अब इसमें से कुछ खिचड़ी का पार्ट को अलग करना है। क्या करना है, अलग करना है। हम क्या करेंगे, जितना भी डेप्रिसिएशन होगा वो इसको इस अकाउंट में यानी इस अकाउंट में नहीं दिखाएंगे। तो कहां दिखाएंगे, तो हम डेप्रिसिएशन के एक अलग से अकाउंट को मेंटेन करेंगे जो कि कहलाएगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। यानी जितना भी डेप्रिसिएशन होगा वो क्या करेंगे, हम इस जगह पे रिकॉर्ड करते रहेंगे। और जब कोई मशीन को बेचेंगे तो यहाँ से उसका पूरा डेप्रिसिएशन पूरा 4 साल 3 साल 2 साल जितने भी साल का होगा उतना निकाल के यहाँ पोस्ट कर देंगे और भैया बेच देंगे आराम से। समझ में बात को, ठीक है। तो यही आज का टॉपिक रहेगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के सवाल कैसे बनाए जाए, ठीक है। तो देखिए मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आया हूं, पहले मैं इसको मिटा देता हूं, फिर मैं आपको दिखाता हूं कि क्या करना है, ठीक है। ध्यान से लिखिएगा, बहुत आसान है। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बहुत ही, देखो कंपनियां क्या करती है ना, वो नहीं चाहती कि खिचड़ी पके एक ही फॉर्मेट में, तो वो क्या करती है अलग से बुक्स ऑफ अकाउंट में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बोल के मेंटेन करती है, ठीक है। अभी मैं जो चीज दिखा रहा हूं ध्यान से देखिएगा क्या है। चलिए, तो आपके लिए मेरे पास एक एग्जांपल है, स्क्रीन पर देखिए आपको एक एग्जांपल शो होगा। इसको सवाल को पढ़ेंगे और बनाएंगे और सारा का सारा ओरिजिनल कॉस्ट मेथड से। तो देखिए स्क्रीन पे पिक अपलोड हो रही है, ठीक है। देखो ध्यान से लिखा हुआ है, एक्स लिमिटेड परचेज ऑन अप्रैल यानी फर्स्ट, ठीक है, यानी 1 अप्रैल को 2015 को एक सेकंड हैंड प्लांट खरीदा है। कितने का, 4 लाख का प्लांट खरीदा है। कितने का प्लांट खरीदा है, 4 लाख का प्लांट खरीदा। एंड इमीडिएटली स्पेंड 80,000 फॉर इट्स ओवरहॉलिंग, और तुरंत उसने क्या किया, 80,000 का खर्चा किया इसका ओवरहॉलिंग पर। एंड 20,000 फॉर इट्स इंस्टॉलेशन, और 20,000 का इंस्टॉलेशन का खर्चा किया। आगे लिखा ऑन 1 अक्टूबर 2018, यानी 1 अक्टूबर 2018 की बात है। द प्लांट बिकम ऑब्सोलेट, क्या हो गया, प्लांट अब ऑब्सोलेट हो चुका है। एंड वाज सोल्ड फॉर ₹2 लाख, और 2 लाख में प्लांट को बिक्री कर दिया गया। डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड एट द रेट 10% पर एनम ऑन ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। आपको 10% के हिसाब से मतलब डेप्रिसिएशन चार्ज करना है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड से। और आगे बोला है अकाउंट्स आर क्लोज each year on 31st मार्च। अकाउंट्स कब क्लोज हो रहा है, 31 मार्च को, हर साल को क्लोज हो रहा है, 31 मार्च को क्लोज कर रहे हैं, ठीक है। आगे देखिए क्या लिखा है, तो आगे लिखा है क्या, so that necessary ledger account assuming that provision for depreciation is not maintained and provision, पहला केस provision for depreciation account is not maintained। provision for depreciation account is not maintained का मतलब होता है जो इतना दिन से हम लोग बना रहे थे, जहां पे हमने किसी घर में प्रोविजन खोला, हमने क्या खोला, हमने प्लांट खोला या मशीनरी जो भी था वो खोला और प्लस डेप्रिसिएशन अकाउंट खोला, अलग से कुछ नहीं खोला। अगला क्या लिखा है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन। दूसरा केस बोला क्या, अगर आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को मेंटेन करेंगे तो सवाल कैसे बनाया जाए, ठीक है। हमें पार्ट ए नहीं बनाना है, जो केस नंबर 1 है वो नहीं बनाना है क्योंकि हम लोग सीख लिया है, ठीक है। जहां पे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नहीं, सिर्फ क्या खुलेगा, सिर्फ खुलेगा आपका
प्लांट अकाउंट, जैसे इस क्वेश्चन के हिसाब से बोला जाए तो सिर्फ प्लांट अकाउंट खुलेगा बस, और कुछ नहीं खुलेगा, ठीक है। तो समझ कर लूंगा सही, ठीक है, बहुत समझ में आया। तो ये था पूरा। तो हमें केस 2 के हिसाब से बनाना है, जहां पे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को मेंटेन करते हुए आपको क्या करना है, प्लांट अकाउंट बनाना है और डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, ठीक है। अब जल्दी से क्या करो, पहले स्क्रीन ले लो, पहले फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, जिसको इसको लेना है ले लिए। चलो अब स्क्रीनशॉट लेने के बाद पिक हट रही है, अब ध्यान दो। तो चलो अब क्या करना है, अब देखो सवाल को बनाना है। तो जब सवाल को बनाना है तो देखो मैं यहाँ पे मशीनरी अकाउंट लिख लिया था, तो मशीनरी अकाउंट नहीं, हमारा प्लांट अकाउंट है, मैंने फॉर्मेट पहले से रेडी रखा था, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया क्या, प्लांट अकाउंट, क्या लिख दिया, प्लांट अकाउंट में लिख दिया। अच्छा यहाँ पे क्या है वो देखो, ये हमारा प्लांट अकाउंट है, डेट पार्टिकुलर अमाउंट, डेट पार्टिकुलर अमाउंट, ये हमारा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन किया मैंने, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन किया, डेबिट और क्रेडिट है, डेट पार्टिकुलर अमाउंट, डेट पार्टिकुलर अमाउंट, ये पूरा है, बोलो कनेक्ट कर लेंगे। अब बनाना कैसे वो ध्यान से देखो, बनाना कैसे वो ध्यान से देखो, क्या लिखा है, एक्स लिमिटेड ने परचेज किया 1 अप्रैल 2015 को सेकंड हैंड प्लांट। तो देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 अप्रैल यानी 1/4/2015 को लिखेंगे टू बैंक अकाउंट बोल के 4 लाख हमने यहाँ पे दे दिया, हमने क्या किया 4 लाख रुपए यहाँ पे हमने दे दिया, ठीक है। अब देखो उसके साथ और क्या किया, और कुछ खर्चा किया है, ओवरहॉलिंग और इंस्टॉलेशन का खर्चा। देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ, 1/4/15 को मैंने फिर लिखा टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट बोल के हमने क्या किया, दोनों खर्चे को ऐड करके यानी 80,000 20,000 यानी पूरा पूरी 1 लाख रुपए हमने यहाँ लिखा दिया, ठीक है। और यहाँ पे ब्रैकेट में हमने लिख दिया, ध्यान से सुनिएगा, ओवरहॉलिंग यानी लिख दिया ओवरहॉलिंग एंड इंस्टॉलेशन, ये हमने यहाँ पे लिख दिया इंस्टॉलेशन, ठीक है। इससे क्या होगा समझ में आएगा, ये दोनों खर्चे ऐड किए गए, ठीक है। अच्छा अब दोनों का टोटल मारते हैं, टोटल मारने पर कितना हो गया, ये पूरा का पूरा 5 लाख हो गया, क्या हो गया 5 लाख, ठीक है। अब इसको डेप्रिसिएशन निकालना है, क्या निकालना है, डेप्रिसिएशन निकालना है, चलो निकालते हैं डेप्रिसिएशन। मैंने नीचे वर्क नोट किया डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन कितना निकला वो देखो, पूरा पूरी 5 लाख, पूरा पूरी 5 लाख एसेट का वैल्यू, बोलो कि सर कैसे, तो 4 लाख प्लस 1 लाख, देखो 4 लाख प्लस 1 लाख दोनों को जोड़ के 5 लाख, तो 5 लाख का भैया 10% आप निकालो, तो 5 लाख का 10% आपका निकलता है 50,000 रुपए, कितना निकलता है 50,000। 50,000 जो आया ये पूरा साल का है, मैंने लिख दिया 12 महीने का, टोटल कितना 12 महीने का ये चीज है, ठीक है। अब ये जो डेप्रिसिएशन हुआ इसको इस अकाउंट में पुट नहीं करेंगे, तो सर कहां करें, इसको करेंगे पुट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में, यहां लिखेंगे कब निकाला 31 तारीख को निकाला, तो देखिए 31/3 क्या खरीदा कब है 15 में, क्लोज कब होगा 16 में, 31/3/16 को लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट बोल के यहां रिकॉर्ड करेंगे कितने का, तो डेप्रिसिएशन निकला 50,000, हमने 50,000 यहां पे दिखा दिया, पूरा साल का, पूरा साल का बोला क्योंकि मेरा बुक्स अकाउंट 31 मार्च को क्लोज हुई और 1 अप्रैल को तो खरीदा ही है, क्लियर प्रभात। अब क्या करना है, अब आपको कुछ नहीं करना है, इसका टोटल मारना है, हमने क्या किया इसका टोटल करें, ये 50 हमने यहां पे लिख दिया। अब इधर मुझे 50,000 लाना है, लिखना ध्यान से, इधर भी मुझे 50,000 रखना है, तो मुझे क्या करना होगा, ये जो है तो लिखेंगे टू, ध्यान से लिखिएगा बैलेंस सीडी बोल के, टू बैलेंस सीडी बोल के आपने क्या किया 50,000 यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिए, कौन सी तारीख 31/3/16 को, ठीक है। अब 31/3/16 को वापस से ओपन करेंगे, जो कि बने 1/4/16, क्या करेंगे 1/4/16 को, क्या सीडी बनेगा बीडी, ये जो सीडी है इसमें बीडी बनेगा इधर में बाय बैलेंस बीडी बोल के, और बैलेंस बीडी बोल के हमने क्या किया 50,000 पे दिखा दिया, बोलो कोई दिक्कत लगी यहां तक, कोई भी दिक्कत है, हो गया। अब इसका, अब इसमें आते हैं, इसमें क्या करना है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस क्लोज करना है, 31/3/16 को लिखेंगे बाय बैलेंस शेड्यूल, कितने का 5 लाख, अगर 5 लाख यहाँ बैठा दूं तो मेरा क्लोज हो जाएगा ना दोनों साइड, हमने क्या किया दोनों साइड 5 लाख रुपया बैठा दिया, ठीक है। अब सीडी को अगला बार के लिए बीडी करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा 1/4/16 को लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी बोल के हमने 5 लाख लिख दिया, ठीक है। अच्छा क्या डेप्रिसिएशन यहाँ चार्ज होगा, नहीं ना, डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं, डेप्रिसिएशन कहां चार्ज है, डेप्रिसिएशन वहां चार्ज, तो क्या करें भैया इसको अभी क्लोज कर लूं, लो 5 लाख लिख के फिर से ओपन करना है और क्लोज करना है,
कब क्लोज करना है? 31/3/17 को। ठीक है, अब चेक कर लो कि मशीन बेचा कब है। याद रखना 1 अक्टूबर 2018 को। कब बेचा? 1 अक्टूबर 2018 को। अक्टूबर 2018 यानी 18 और 19 का सेशन बिक्री हुआ। कब बिक्री हुआ? 18। क्या अभी 18-19 का सेशन आया? नहीं, अभी दिल्ली बहुत दूर अभी नहीं आया। तुमने क्या किया? लिख दिया बाय बैलेंस शेड्यूल के। वापस हमने क्या किया? 5 लाख यहाँ पे लिख दिया और डबल लाइन से दोनों साइड में 5 लाख देके क्लोज कर दिया। ठीक है, अच्छा अब जो 16-17 का डेप्रिसिएशन कहाँ चालू होगा? इस जगह पे लिखेगा कितना? देखो 31/3/17 को लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना फिक्स बना है ना, तो फिक्स बना क्या? पूरा साल का। तो पूरा साल का कितना हो गया? 50,000 रुपया। हमने 50,000 लिख दिया। डबल लाइन से क्लोज करेंगे 50-50 ये 1 लाख रुपया हो गए यहाँ पे। और यहाँ पे क्या लिखेंगे वो देखो, यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस शेड्यूल, क्योंकि मुझे क्लोज करना होगा कितना तारीख? 31/3/17 को। टू बैलेंस शेड्यूल बोल के पूरा का पूरा हमने 1 लाख रुपए यहाँ पे दिखा दिया और डबल लाइन से क्या किया? दोनों साइड हमने क्लोज कर दिया। अब सीडी क्या होगा? अगला बार के लिए ओपन होगा। इन्हें ओपन करना है 1/4/17 को लिखेंगे बाय बैलेंस वीडियो बोल के हमने क्या किया? 1 लाख दिखा दिया। बोलो कोई दिक्कत? अब वापस इसमें आते देखो बेचा है। अब ओपन करेंगे, पहले इसको ओपन करेंगे 1/4/17 को लिखेंगे टू बैलेंस वीडियो बोल के। ये हमने किया कितना? 5 लाख। अब उसको क्लोज करते हैं। पहले क्लोज करके देखो 31/3/18 क्या इस सेशन में बिक्री हुआ है क्या? नहीं, ये तो 18 कब बिक्री हुआ? 1 अक्टूबर। याद रखना 1 अक्टूबर 2018 को बिक्री हुआ है। 1 अक्टूबर 2018। तो 1 अक्टूबर 2018 को बिक्री हुआ तो ये तो सेशन नहीं है अभी, इसके बाद है सेशन में बनेगा। तो भैया क्या करें? फिर से इसको क्लोज कर देते हैं बाय, यानी ओपन करो और क्लोज करो। तो सीडी मैंने बोल के 5 लाख रुपए यहाँ पे दे दिया और डबल लाइन से यहाँ पे क्लोज कर दिया। 5 लाख यहाँ पे और 5 लाख हमारा इस जगह पे। चलो ये तो हमने क्लोज कर दिया। अब क्या करना है? इस साल का यानी बोला जाए 17-18 का डेप्रिसिएशन कहाँ चालू होगा? यहाँ लिखिएगा, यहाँ लिखेंगे 31/3 हमारा 18 को लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट बोल के। अच्छा कितना डेप्रिसिएशन चार्ज होगा? तो पूरा का पूरा 50,000, क्योंकि फिक्स चल रहे हैं तो 50,000 होगा। टोटल मारेंगे कितना हो गया? 1,50,000 हो गया। अब 1,50,000 मुझे यहाँ भी चाहिए तो हमने लिखा 1,50,000 है। कौन सी तारीख को? देखो यहाँ पे सीडी खड़ा करेंगे 31/3/18 को टू बैलेंस सीडी बोल के हमने क्या किया? 1,50,000 पे खड़ा कर दिया। बोलो क्या लिखा? 1,50,000 खड़ा कर दिया। अब सीडी को वापस बीडी बनाएंगे तो कितना होगा? 1/4/18 को। और ये वो सेशन होगा जहां पे मशीन को बेचा गया। याद रखिएगा बाय बैलेंस बीडी बोल के हमारा कितना? 1,50,000 को ओपन कर दिया। ठीक है, ओपन हो गया। अच्छा यहाँ पर ओपन कर देते हैं, ध्यान से देखिएगा 1/4/18 को टू बैलेंस वीडियो बोल के 5 लाख ओपन हो गया। अब चला चेक करने का वक्त हो गया। अगर मैं बैठाऊं 31/3/19 ये होगा ना, लेकिन इसी का बीच में क्या? मशीन को बेच दिया गया। कब मशीन को बेचा? चेक करो, बेचा है 1 अक्टूबर 2018 1 अक्टूबर 2018 को। देखो करना कैसे वो देखो, ध्यान से देखिएगा। पहले आपको क्या करना होगा? 1 अक्टूबर 2018 का डेप्रिसिएशन निकालना होगा। तो बताओ ये जो 50 है पूरा साल का डेप्रिसिएशन है ना? बेचा अक्टूबर में तो काउंट करो तो अप्रैल से समझो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। अक्टूबर काउंट करेंगे नहीं, क्योंकि 1 तारीख है, अक्टूबर का महीना खत्म नहीं हुआ। तो भैया 6 महीने, तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन कितना होगा? तो 6 मंथ्स डेप्रिसिएशन। ठीक है, कहां से कहां? यार ना 1 अप्रैल, यानी लिख दिया मैंने 1 अप्रैल 2018 से लेकर 1 अक्टूबर 2018 तक का डेप्रिसिएशन, यानी 6 महीने का डेप्रिसिएशन। तो 50,000 का पूरा साल का है तो इसका 6/12 करेंगे तो कितना आया? 25,000। कितना आया? 25,000।
1000 का डेप्रिसिएशन आया तो कहाँ निकला कब 1 10 18 जिस साल को बेचा लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट बोलेंगे। समझ में आया बात को? इधर कितने का क्या बोले? 31 अच्छा यहाँ लो अरे बच्चा हम छोड़ दीजिए तो आपको लिख लेना अकाउंट ठीक है। डेप्रिसिएशन कितना मिला तो भैया 25,000 रुपए हमने यहाँ पर टोटल मार दिया 25 यानी हो गया 1,75,000। यानी अब सोचो कि ये मशीन एक ही मशीन है फिलहाल अभी कितना एक ही मशीन है पूरा एक मशीन पर हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो जब इसको बेच लिया तो टोटल पता चल गया इसमें डेप्रिसिएशन कितना टोटल 1,75,000 कितने पर पीछे 3 सालों का मिला के और प्लस 6 महीना और यानी सारे 3 साल का मिला के डेप्रिसिएशन कितना बना इस पर 1,75,000 ठीक है। अब सुनो 1 10 18 को पूरा डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करो कितना निकला 1,75,000 कितना निकला तो यहाँ टोटल मार के 1,75,000 लिख दिया मैंने। अब ये डेप्रिसिएशन जो 1,75,000 है इसको मुझे इस घर में ट्रांसफर करना है तो इस घर में क्या लिखना होगा टू प्लांट अकाउंट। क्या लिखना होगा टू प्लांट अकाउंट। ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ से उठा के डेप्रिसिएशन यहाँ भेजना है लास्ट हो गया है ऐसे कैसे मतलब क्या मुझे ये डेप्रिसिएशन उठा के यहाँ भेजूंगा तभी तो पता चलेगा कि मुझे प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ बेचने में। हमने क्या बोला मैंने शुरू में ही बोल दिया क्या हम लोग अपना डेप्रिसिएशन का खिचड़ी यहाँ नहीं पकाएंगे उसके लिए सेपरेट अकाउंट बनाएंगे और जब फुल एंड फाइनल डेप्रिसिएशन जब बेचने पर तो यहाँ से डेप्रिसिएशन उठाएंगे जो टोटल हमने उठाया और इस घर में हमने क्या किया उसको पोस्ट करेंगे ठीक बेचने से पहले वाला एकदम बेचने हाँ एकदम। अब देखो यहाँ देखो कैसे करेंगे 1 10 18 अगर आप इसको बिना प्रोविजन के बनाते ना तो यहाँ पे इतना ही निकल के आता ठीक है घट के ये वैल्यू घटता ना ये वैल्यू घट के आता ना पर ये वैल्यू घटा आप देखो जरा 5 5 5 5 5 5 5 घटा तो एक ही बार में टोटल रखूंगा और एक ही बार डेप्रिसिएशन को जोड़ के एक ही बार घटा दूंगा मेरा आसान हो जाएगा काम। समझ आया? उतना हर साल मुझे घटाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो भैया टोटल कितना हो गया तो देखो कैसे होगा उस घर से आना यहाँ लिखेंगे बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना तो भैया 1,75,000। अब आप चेक करो इसको बेचे कितना में 1 10 18 को हमने इसको बेचा कितना में तो भैया बाय बैंक। क्या लिखेंगे बाय बैंक लिखेंगे ना बाय बैंक अकाउंट बोल के बेचने को क्या बोलते हैं बेचने को बोलते हैं सेल। क्या किया सेल। कितने में सेल किया चेक करो 2 लाख में सेल कर दिया। कितने में सेल किया 2 लाख रुपए। अब आप कॉमन सेंस वाली बात बताओ 5 लाख में 2 लाख गया कितना बचा 3 लाख। 3 लाख में 1,75,000 घटाएंगे 1,25,000 1,25,000 का लॉस हो गया ना 1,25,000 बोल के लिखा हो गया किसने आ गया होगा कि 5 लाख में सबको मैनेज करो जो बच गया अगर बैलेंस शीट इधर आया तो भैया लॉस है अगर इधर आता तो प्रॉफिट है क्योंकि एक ही मशीन है ठीक है। अब क्या हो गया 1 10 18 को पता चल गया कि मशीन बेचने लॉस हो गया तो कंपनी है क्या हाँ ये कंपनी है तो क्या लिखेंगे बाय स्टेटमेंट या तो दूसरा ऑप्शन जो मैं बोलता हूँ लॉस ऑन सेल ये भी लिख सकते हो ठीक है। तो मैंने लिखा बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ठीक है। अपना समझने के लिए मैंने लिख दिया लॉस ऑन सेल कि सेल करने समय मुझे क्या हो गया लॉस हो गया। कितने का लॉस हो गया 1,25,000 यही ना बोलो ठीक है। अब यहाँ पे क्या करें दोनों साइड टोटल मार तो ये टैली करना चाहिए और टैली करेगा 5 लाख इधर में हुआ और 5 लाख इधर में हुआ। बोलो कोई दिक्कत बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या ठीक है। इस क्वेश्चन में एक चीज नहीं बोला मैं चाहता कि उस चीज को मैं भी सिखा दूं ताकि बाद में दिक्कत ना हो। तो देखो हमने प्लांट अकाउंट बनाया प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाया। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में बोलता है डेप्रिसिएशन अकाउंट के साथ में मेंटेन करना है तो कैसे होता ठीक है। तो पहले आप इसको कॉपी करो इसके बाद बताता हूं जल्दी से इसको कॉपी मारो इसको फटाफट फिर बताता हूं डेप्रिसिएशन अकाउंट कैसे बनाना।
चलो अब आपने क्या किया होगा ध्यान से, आपने वो अकाउंट मेंटेन कर लिया सब कुछ। अब क्या करना है, देखो हमने प्लांट अकाउंट बना लिया, हमने प्लांट अकाउंट बना लिया, हमने प्रोविजन बना लिया। देखो मैंने इधर इसलिए मिटा दिया क्योंकि बोर्ड में जगह कम थी, इसलिए मैंने मिटा रहा। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, वो अकाउंट प्लांट अकाउंट बना लिया, उसमें प्रोविजन बना। अगर कभी पार्टी बोले कि साथ में डेप्रिसिएशन अकाउंट भी मेंटेन करो, तो हमें इस डेप्रिसिएशन अकाउंट भी मेंटेन करना पड़ेगा साथ में। यानी सबसे पहले प्लांट अकाउंट, फिर दूसरा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट और तीसरा डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, करना कैसे, कुछ नहीं करना है, जैसे हम पहले ट्रांसफर कर रहे हैं सेम वही काम करना है। देखो डेप्रिसिएशन अकाउंट है, इस घर में देखो इसलिए मैंने इसको मिटा रहा नहीं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। या चेक करो डेप्रिसिएशन कितना टाइप का लिखा है, एक क्या लिखा, बाय डेप्रिसिएशन। अब ये जब बाय में है तो कहां जाएगा, डेप्रिसिएशन में जाएगा 2 में। कितना तारीख, 31/3/16, 31/3/16 को बाय डेप्रिसिएशन जो है वो 2 में आ जाएगा। क्या बोलते उस घर का नाम, टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बोल के। कितना, पहला साल का 50,000, हमने 50 लिख दिया। अब क्या करना है, इसको प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर करना। ठीक है, 31/3/16 को बाय कंपनी है तो लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस बोल के हम क्या क्या, अकाउंट मत लिखना, अकाउंट मत लिखना कोई भी, 50,000, क्योंकि ये स्टेटमेंट है बाबू, स्टेटमेंट अकाउंट नहीं होता है, तो हमने 50,000 लिख दिया। अब 50 हमारा यहाँ पे हो गया। चलो पहला साल क्लोज हो गया, अगला साल चेक करो, अगला साल देखो फिर से डेप्रिसिएशन है ना भैया, अगर तो फिर से इस घर में जाएगा, क्या बोलते हैं 31/3/17 को फिर लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बोल के। अगला साल का भी कितना, 50,000, फिर से 31/3/17 को 31 लिखेंगे क्या, प्रॉफिट लॉस ट्रांसफर करना, लिखेंगे बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस बोल के कितने का, 50,000। अगला भी ट्रांसफर कर दिया, दोनों साइड क्लोज। ठीक है, ये भी क्लोज हो गया, ये भी साइड भी क्लोज हो गया। अगला देखो फिर से ध्यान से, अगला क्या है, फिर से डेप्रिसिएशन है, कब, 31/3/18 को फिर से इस घर में ट्रांसफर होगा। यानी बस ट्रांसफर जो हम लोग पहले सीखा ना वही ट्रांसफर करना है, बस इसमें मशीनरी प्लांट नहीं लिखाएगा, इस पर वो लिखाएगा टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट बोल के फिर से 50 हमने लिखाया यहाँ पे, और डबल लाइन से यहाँ पे हमने क्लोज कर दिया। यहाँ पे 31/3/18 को लिखा बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, कितने का, तो 50,000, हमने 50 से यहाँ पे लिख दिया। और क्या करेंगे, डबल लाइन से क्लोज कर दिया यहाँ पे। अब देखना आखिरी साल बहुत इंपॉर्टेंट करता है, तारीख कितनी है, 1/10/18। तो देखो बाबू 1/10/18 को ट्रांसफर करेंगे, 1/10/18 को लिखेंगे, यानी जिस साल का भी डेप्रिसिएशन होगा, इसके हम लोग 3-4 या 2-3 मशीनर बनाएंगे, देखेंगे इसमें कौन सा क्वेश्चन बना रहा है, तो उसमें देखना और भी समझ में आएगा अच्छा से। ठीक है, मुझे बहुत सारा वैसे आप भी अच्छे से समझ लो बढ़िया से। ठीक है, कि अलग अलग कैसे किया जाएगा। तो जो तारीख होगा वो लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बोल क्या लिखेंगे, कितना, इस बार मेरा 25 है, हमने 25,000 लिखा। लेकिन बाबू एक चीज याद रखना, कि जब इसको पीएल अकाउंट में ट्रांसफर है तो हमेशा क्लोजिंग डेट ही आएगा, हमेशा क्लोजिंग डेट, क्योंकि पीएल इनिशियल प्रॉफिट लॉस हमेशा अकाउंटिंग ईयर के लास्ट बनता है। तो 31/3/19 को लिखेंगे बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोल के हमने 25,000 यहाँ दिखा दिया, और डबल लाइन से हमने क्या किया, इसको क्लोज कर दिया। बड़ो कोई दिक्कत नहीं, सही में आया, कैसे बना, एकदम सिंपल क्वेश्चन था, आराम से बन गया। ठीक है, अब इसको कॉपी करो, इसके बाद एक अगला क्वेश्चन देखेंगे और प्रोविजन का टॉपिक आज खत्म करेंगे। ठीक है, चलो कॉपी करो।
चलो बच्चों, अब क्या करते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है। वो क्वेश्चन आपने उठा लिया होगा अच्छे से। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। आपको स्क्रीन पर इसकी पिक नजर आ जाएगी, आप स्क्रीन पे देखना, ठीक है। क्या लिखा हुआ वो सुनो। लिखा है ऑन 1 अप्रैल, स्क्रीन पे देखो ध्यान से, अपलोड हो जाएगी। ऑन 1 अप्रैल 2009 एक्स लिमिटेड परचेज 5 मशीन फॉर 60,000, यानी 60,000 करके 5 मशीन खरीदा गया। द अकाउंटिंग ईयर ऑफ द कंपनी एंड्स ऑन 31 मार्च, यानी हर साल 31 मार्च को आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज होता है। डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन इनिशियल कॉस्ट इज चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड क्रेडिट टू ए सेपरेट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। क्या बोला कि डेप्रिसिएशन 10% करके हिसाब से चार्ज किया जाता है, किस पर, कॉस्ट मेथड से, यानी इनिशियल कॉस्ट पर क्या, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड यानी स्ट्रेट लाइन मेथड सबका किया जाता है, ठीक है। दूसरा नाम फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। अच्छा, और तुरंत उसको लिए क्या, और प्रॉफिट लॉस में तुरंत दिखा दिया जाता है सारा का सारा डेप्रिसिएशन को, उसके लिए एक अलग से सेपरेट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन किया जा रहा है। आगे लिखा है ऑन 1 अप्रैल 2011 1 मशीन, तारीख क्या रखना, 1 अप्रैल 2011, ओपनिंग डेट में ही हो गया है। 1 मशीन वाज सोल्ड फॉर ₹40,000, एक मशीन को 40,000 बेच दिया। एंड ऑन 1 जुलाई 2012, फिर 2012 में भी क्या किया, ये सेकंड मशीन जो दूसरा नंबर की मशीन थी वाज सोल्ड फॉर 28,000, सनाया 5 मशीन खरीदा। 2011 में यानी एक मशीन बेच दिया, फिर 2012 में यानी 1 जुलाई 2012 में दूसरा मशीन बेच दिया। Another machine was a higher capacity costing 1 lakh was purchased on 1 October 2012, और फिर उसी तारीख को यानी 1 जुलाई 2012 को एक नया मशीन, 1 अक्टूबर 2012 को 1 अक्टूबर 2012 को एक नया मशीन दोबारा खरीदा गया 1 लाख का, जिसमें हायर कैपेसिटी था। You are required to prepare machinery account, depreciation account and provision for depreciation account, यानी आपको मशीनरी अकाउंट बनाना है, डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना। ये 3 अकाउंट आपको मेंटेन करने हैं, ठीक है। हमें अभी आपको क्या दिखाऊंगा वो ध्यान दो। तो जल्दी से पहले स्क्रीनशॉट ले लो सब पिक का, आई होप कि आप लोगों ने ले लिया होगा। चलो नोट करिए पिक। अब ध्यान दो, सुनो ध्यान दो, ये कोरोना लगता है ये फैला के जाएगा आपको। चलो तो क्या, अब मैं आपके सामने क्या बता रहा हूं, अब देखो यहाँ पे मैंने मशीनरी अकाउंट बनाया और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, यही 2 अकाउंट मैं अभी दिखा रहा हूं। इसके बाद क्या, इसको बनाने के बाद फिर मैं आपको डेप्रिसिएशन अकाउंट कैसे बनाया जा रहा है दिखा दूंगा, ठीक है। वैसे मैंने इससे पहले भी दिखा दिया आप लोगों को कि कैसे बनेगा, बस पुटिंग ही करना होता है, ज्यादा कुछ नहीं माथा मारी है, तो बाद में दिखाऊंगा। अभी तो इंपॉर्टेंट है वो मशीनरी अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए उसी को करते हैं, आराम से करेंगे, कोई हड़बड़ी मत करना। अब सुनो, हमने मशीन खरीदी, कितने तारीख को खरीदी, 1 अप्रैल 2009 को। तो देखो फॉर्मूला रेडी है, मशीनरी अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। यहां पे लिखा 1/4/2009 को हमने लिखा टू बैंक अकाउंट। अच्छा, कितनी मशीन है, पूरी की पूरी 5 मशीन है। एक मशीन की कीमत कितनी है, एक मशीन की कीमत है 60,000, तो 5 मशीन की कीमत कितनी हो जाएगी, पूरा का पूरा 3 लाख हमने यहाँ पे लिख दिया। पूरा का पूरा हमने 3 लाख यहाँ पे लिख दिया। और अगर कोई भी दिक्कत है तो अभी बता दो कि कोई दिक्कत है, लिख दिया 3 लाख। अच्छा, अगर ये सट के ज्यादा सट गया तो मैं इसको अलग कर देता हूँ ताकि आपको नजर आए बढ़िया से। तो ये हो गया आपका 3 लाख रुपए। बोलो कोई दिक्कत हो गया, बोलो कोई दिक्कत है क्या? इसका डेप्रिसिएशन इस अकाउंट में दिखाएंगे नहीं, इसका डेप्रिसिएशन यहां दिखाएंगे। कब? 31/3/2010 को लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। तो कितना डेप्रिसिएशन निकलेगा, तो देखो यहीं पे मैं निकाल रहा हूं आपके लिए 3 लाख का कितना परसेंट बोला, 10% बोला ना, 10% के हिसाब से बोला, ठीक है। तो 10% के हिसाब से बोला, जो कि आपका कितना है 30,000। बोलो मैं लिख रहा। अब क्या करना है,
डबल लाइन देके क्लोज करना 30,000 मैंने यहाँ क्लोज किया और इधर में क्या लिखूंगा टू बैलेंस सिटी बोल के। अगर लाइट की वजह से आपको नजर नहीं आ रहा तो मैं लाइट ऑफ करवा देता हूँ, लाइट ऑफ करके दूसरा चालू कर दीजिए, ठीक है। 30,000, ठीक है। यहाँ पे 30,000, तारीख कितनी 31/3/10। तब मेरा चेहरा साफ नहीं आएगा, लेकिन आपको मेरा चेहरा से मतलब नहीं रखना चाहिए, मतलब रखना चाहिए क्वेश्चन से और सॉल्यूशन से, ठीक है। चलो बैठ जाओ। चलो ये तो हमने क्लोज कर लिया। अब सिटी को क्या करूंगा, बीडी करूंगा। तो 1 4 10 को लिखूंगा बाय बैलेंस बीडी, बोल के, जो कि 30,000 है। चलो ये तो काम कर रहे हैं। इधर में मैंने क्लोज किया क्या इसका? नहीं सर, इधर तो क्लोज नहीं किए। तो चलो क्लोज करते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा 3 लाख रुपए, ठीक है। यहाँ लिखेंगे 31/3/2010 को बाय बैलेंस सिटी बोल के 3 लाख हमने यहाँ भी लिख दिया। अब क्या डबल लाइन से क्लोज करेंगे, 3 लाख यहाँ और 3 लाख यहाँ करने के बाद सिटी को बीडी बनाएंगे। 1 4 10 को टू बैलेंस बीडी बोल के, जो कि हमने लिख दिया पूरा का पूरा 3 लाख रुपए। बराबर दिक्कत है। अब अगला साल आते हैं, जो कि क्या बनेगा 31/3/11। क्या इस ईयर को हमने बेचा मशीन को? नहीं, हमने पहली मशीन को बेची है 1 अप्रैल 2011। 1 अप्रैल, अरे 2011 क्या लिखे, अप्रैल तो अभी नहीं आया है, अभी क्लोज हो क्या आएगा, तो क्या लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अच्छा कितना का निकलेगा? तो अगला साल में अपना 30,000 निकलेगा। सर कैसे 30,000 निकलेगा? अरे यार ओरिजिनल कॉस्ट मैटर है ना, तो ये 3 लाख का निकलेगा। 3 लाख का 10% जो कि 30,000। सही बात। अब क्या करूं, टोटल करता हूं। यहाँ पे हमने इसका टोटल किया, यहाँ बन गया मेरा पूरा पूरी 60,000। अब यहाँ पे क्या करूंगा 31/3/11 को लिखूंगा टू बैलेंस सिटी बोल के, जो कि मेरा पूरा पूरी 60,000 का होगा और डबल लाइन से यहाँ भी 60,000 लिख दिया। अब ओपनिंग करूंगा तो 1 4 11 को लिखूंगा बाय बैलेंस बीडी बोल के पूरा का पूरा 60,000 यहाँ पे मैंने लिखा दिया आराम से, ठीक है। आराम से देखो। अब इधर आते हैं, इसको पहले ओपन करेंगे, क्लोज करते हैं। तो क्या करेंगे 31/3/11 को बाय बैलेंस सिटी बोल के वापस से मैंने 3 लाख लिखा और डबल लाइन से लेकर क्लोज कर दिया 3 लाख रुपए। यहां मैंने क्या किया, डबल लाइन लेकर 3 लाख से क्लोज कर दिया। सिटी का बीडी बनाएंगे, बना दो। तो 1 4 11 को टू बैलेंस बीडी बोल के, जो कि हमारा कितने का 3 लाख, हमने 3 लाख यहाँ पे लिख दिया। बोलो करीब करता है खत्म। अब ध्यान सुनो क्या लिखा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में लिखा है क्या, ध्यान सुनिएगा। क्वेश्चन में लिखा है क्या कि ऑन 1 अप्रैल 2011 वन मशीन वाज सोल्ड फॉर ₹49। एक मशीन जिसकी कीमत थी जितनी भी थी, पता नहीं कितनी भी थी, जितनी भी थी, उसको मैंने क्या किया 40,000 में बेच दिया। 40,000 में बेच दिया। अब क्या सवाल ये हुआ, क्या ये जो मशीन हमने बेचा क्या उस पर डेप्रिसिएशन निकलना चाहिए क्या? अरे कैसे निकलेगा? 1 तारीख को ओपनिंग डेट को ही मशीन बेच दिया तो उस पर डेप्रिसिएशन निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा। तो भैया उसका डेप्रिसिएशन टोटल तो करना पड़ेगा। तो देखो कैसे हो, ध्यान सुनो। 1 4 11 को मुझे बस इतना बता दो कि यहां से जो निकले वो इस घर में जाएगा ना, यहाँ पे क्या लिखेंगे टू मशीनरी अकाउंट, ठीक है। चलो कितना डेप्रिसिएशन, तो आप दिमाग लगाओ ना। एक मशीन की कीमत कितनी थी 60,000। सर 60,000 बोलो कोई दिक्कत लगी? 60,000 कितना साल का डेप्रिसिएशन, कितना डेप्रिसिएशन था 10%। सर लिख दिया 10%, बोलो कोई दिक्कत? अच्छा अभी तक कितना डेप्रिसिएशन निकाल लिया, देखो पूरा पूरी 1 साल और 2 साल, तो यानी इनटू 2 इयर्स
तो निकालो, देखो 12 आपका आएगा 12,000। कितना आएगा? 12,000 आएगा। बोलो निकल गया ना? निकल गया कि नहीं निकल गया 12,000 फिर से बोलो। हाँ आसानी से। सर ये तो ऑपरेटिंग डेट में बेचा ना इसलिए निकल गया सर। अगर हमारा कोई बीच का डेट होता तो ठीक है, उसका वर्किंग नोट कर लेते, जो आसानी से निकल रहा है उसको निकाल लेते हैं। आपने सोचा ना 30,000 में अगर 5 मशीन का डेप्रिसिएशन है तो 30,000 भागा 5, हर एक मशीन पर कितना डेप्रिसिएशन? 5,000। सीधी सी बात है, 5,000 का डेप्रिसिएशन निकलेगा। सॉरी 6,000 यार, 6,000 का क्या निकलेगा? डेप्रिसिएशन निकलेगा। बोलो कोई दिक्कत है? सुमित, अमित, सरफराज, आलोक, अक्षर, दिव्या, कॉलमी, और किसी को दिक्कत है क्या? किसी को भी? किसी को दिक्कत नहीं ना? तो समझ आ गया कैसे निकला? आगे बढ़ो, कोई दिक्कत है? ठीक है, तो ये निकल गया। अब ये 12,000 फाइल क्या करो? यहाँ पुट करता हूं 1 4, ध्यान सुना, 1 4 11 को बोलूंगा बाय प्रोविजन। ध्यान सुनिएगा, बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन अकाउंट बोल के क्या करेंगे? पूरा का पूरा 12,000 में यहाँ लिख दिया। अब मैं आपसे पूछता हूं, बस कॉमन सेंस बात है ना, मशीन को बेचा कितना में? 1 4 11 को हमने मशीन को बेच दिया, लिखा मैंने बाय बैंक अकाउंट। बाय बैंक अकाउंट। कौन सी मशीन को बेच दिया? मशीन 1 को बेच दिया, तो ये मशीन M1 लिख दिया। सर इससे पहले तो कहीं लिखा, अरे लिख दिया यार, क्या दिक्कत है? एक मशीन बेचा ना, लिख दिया 1 मशीन बेच दिया। अच्छा कितना बेच दिया? 40,000 में सर बेचा। कितना बेचा? 40,000। अब मैं आपसे पूछता हूं, एक मशीन की कीमत कितनी थी? 60,000। अच्छा 60,000 पे अगर 12,000 का डेप्रिसिएशन पूरा माइनस करेंगे तो कितना होगा? पूरा का पूरा 48,000। बराबर हुआ? यानी मशीन को कितना बेचना चाहिए था? 48,000 में। बेचा कितना? 40,000 में। प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? लॉस हुआ। देखो कितना आसानी से निकल गया ना। अब सवाल यह हुआ कि इसको बोल के लिखना क्या? देखो चेक करो, कंपनी है क्या? कंपनी है ना, तो अगर कंपनी है तो क्या लिखेंगे? बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अकाउंट मत लिख देना 1 4 11 को। कितने का लॉस हो गया? हाँ 8,000 का। 8,000 का प्रॉफिट लॉस हो गया, हमने लिख दिया यहाँ पे 8,000। बोलो कोई दिक्कत है यहाँ पे? सर मैं बात करूं कि कैसे 8,000 रिकॉर्ड हुआ? चलो ये तो काम हो गया, ये मिटा दो ना, समझ गया ना? ये मिटा रहा हूं। अब क्या सुनो, अब तो क्या करना? अब तो ये तो हो गया, बाकी का क्या करना? सुनो, बाकी का तो पूरा डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा। एक 5 में से एक मशीन बिक्री हुई, कितना मशीन बचा? 4 मशीन का तो डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा ना, वो तो भी ना बेची हमने अभी। 31 3 12 क्या लिखूंगा? बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। बाय बाकी मशीन के लिए जो बच गया डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना मशीन बच गया? 4। कितना मशीन बच गया? 4 मशीन का कीमत कितना है? तो स्ट्रेट लाइन में से बना रहे ना, तो ये कितना होगा? 2,40,000। अब ये 2,40,000 कैसे हो पता चला ना सबको? अरे 3 लाख था, तो 3 लाख में तो 60,000 मशीन बिक्री कर दी, तो 2,40,000 से बचा। तो 2,40,000 कितना परसेंट? 10%। तो निकालते हैं कितना आएगा? तो 24,000 रुपये आएगा। हाँ 24,000 रुपये आएगा। चलो हो गया। अब क्या करें? डबल एल से क्लोज, तो कितना हो गया? 84,000 यहाँ पे हो गया। अच्छा 84,000 12,000 घटाएगा तो जल्दी से 31 3 12 को 2 बैलेंस सीडी, बाकी का क्या होगा? बैलेंस सीडी कितना? 72,000 और डबल एल से क्लोज यानी 84,000 यानी बोलो तो दिक्कत। अब सीडी को बीडी करते हैं, ध्यान दीजिएगा। 1 4 12 को लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। बाय बैलेंस बीडी बोल के 72,000। अच्छा ये तो हो गया। अब इधर में आते इसका तो बिजनेस सीडी नहीं ना निकालो शेयर का। अब करते हैं 31 3 12 को 31 3 12 को लिखेंगे क्या? बाय बैलेंस सीडी। कितना मशीन का? वो रिमेनिंग मशीन यानी रिमेनिंग 4 मशीन। यहाँ मैंने लिख दिया रिमेनिंग 4 मशीन, जो बाकी का 4 मशीन बच गया, मैं उसका सीडी बात कर रहा हूँ। तो कितना आएगा? ऑब्वियसली आएगा 2,40,000। एक बार ट्राई मार लो, आएगा 2,40,000 आएगा।
ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 3 लाख और यहाँ पे हो गया मेरा पूरा पूरी 3 लाख रुपया। चलो अब क्या करना है, वापस ओपन करते हैं तो रिकॉर्ड करेंगे 1 4 12 को टू बैलेंस बीडी बोल के हमने 2,40,000 दिखा दिया, 2,40,000 दिखा दिया। अब चेक करो क्या इस ईयर में यानी 12 से जो 13 गया क्या कोई मशीन बेचा, मुझे नजर आया, याद करो एक बेचा है। 1 अक्टूबर 2012 को हमने दूसरी मशीन बेच दी, मिस्टेक कर गया, 1 जुलाई 2012 को हमने क्या किया, दूसरी मशीन बेच दी। 1 जुलाई 2012 को हमने दूसरी मशीन बेच दी। तो ठीक है भैया, निकालते हैं उसका डेप्रिसिएशन, निकालते हैं उसका डेप्रिसिएशन। सर कैसे निकालेंगे सर, देखो तारीख लिखना, 1 जुलाई राइट, 1 जुलाई अच्छा 2012 को लिखा हमने क्या, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट यहाँ लिखा, और यहाँ पे समझने के लिए लिख दिया, अपना समझने के लिए लिख दिया। यार ये था मशीन 1, यहाँ पे मैं लिख दिया मशीन 1, ठीक है, ये क्या हो गया मशीन 2, यहाँ लिख दिया। अब कैसे वो सुनो, अगर ध्यान दोगे तो बहुत आसान लगेगा डेप्रिसिएशन। देखो अच्छा करना क्या हो रहा है, आराम से सुनना, ध्यान से सुनना। तो बाय बैलेंस शीट के बदला जब मैंने लिख दिया बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट लिख के लिखूंगा जो मशीन मैंने बेची। मैंने कौन सी मशीन बेची, मैंने सर मशीन 2 बेची, मशीन 2। अच्छा आप देखो पहले यहां तक उसका डेप्रिसिएशन निकालते हैं। देखो यहाँ पे 60,000 मशीन की कीमत थी ना, तो 60,000 का 10%, अच्छा कितना बना 3/12, कितना 3/12, 3/12 टोटल करो कितना आएगा, तो आएगा मेरा कितना 1500। एक बार कैलकुलेटर चेक कर लो, क्या 1500 आ रहा है, एक मिनट चेक करना, हाँ 1500 में आ गया, चलो 1500 आएगा। वो लोगों को दिक्कत है, तक कोई दिक्कत है, ये हो गया। अब क्या करना वो सुनो, अब यहाँ पे इस मशीन का सारा डेप्रिसिएशन यानी पूरी 1 साल 2 साल 3 साल और थोड़ा सा 3 महीना यानी 3 साल 3 महीने का पूरा डेप्रिसिएशन निकाल के मुझे इस घर में भेजना है। तो क्या लिखूं उसमें, 1 साल, क्या सुना, 1 साल 12 को लिखूंगा टू मशीनरी अकाउंट बोल के लिखूंगा। अच्छा कितना, तो सुनो पहला साल कितना डेप्रिसिएशन हुआ होगा 6,000। सर क्या बोलते सर 30,000, अरे 30,000 नहीं बाबू, मैं एक मशीन की बात कर रहा हूँ। एक मशीन की कीमत कितनी थी 60,000, तो 60,000 का 10% आपने कितना, तो 6 और 6 यानी 18,000 लिखा है यहाँ पे, प्लस इस साल की कितनी हो गई 1500, यानी टोटल कितना हो गया 19,500 का डेप्रिसिएशन मैंने यहाँ पे लिख दिया, 19,500 का डेप्रिसिएशन लिख दिया। अब इसको उठा के डाउन ध्यान देना, 1 7 12 को लिखा बाय, ध्यान दीजिएगा प्रोविजन बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बराबर निकल है क्या। अब क्या वो उठाने में 19,500 दे दिए। अब आप चेक करो कि मशीन को बेचने पर प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, तो सर मशीन की कीमत थी पूरा का पूरा 60,000, उस पर डेप्रिसिएशन हो गया पूरा पूरी 3 साल 3 महीने का 19,500 माइनस करके आएगा मेरा 40,500। यानी मशीन को कितना बेचना चाहिए 40,500 में, मशीन को बेचा कितना में 28,000 में। प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, लॉस हो गया, तो लॉस हो गया यानी हमने बेच दिया मशीन को 28,000 में। तो भैया प्रॉफिट और लॉस चेक करो जल्दी से, कितने का लॉस हुआ 12,500 का लॉस हो गया। तो याद रखना इस चीज को ध्यान में। तो देखो 1 7 12 को आराम से सुनना, 1 7 12 को सबसे पहले लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, बाय बैंक अकाउंट, बाय बैंक अकाउंट बोलते यहाँ पे कौन सी मशीन बिक्री हुई है, तो मशीन 2 बिक्री हो गई है, मशीन 2 हमारी बिक्री हो गई। कितना बिक्री हो गई, तो सर वो 28,000 बिक्री हो गई, 28,000 की सर हमें प्रॉफिट लॉस पता चला उसी तारीख को 1 7 12 को। लिखे क्या बाय स्टेटमेंट, बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। अकाउंट मत लिखना, फिर वो दे रहा हूं कितने का, तो सर 12,500 का,
अच्छा ठीक है, ये हो गया। बोलो यहाँ पे कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? अच्छा और कुछ हुआ इसलिए हमें ये मिटा रहा हूं। और कुछ हुआ? हाँ सर एक चीज और हुआ था। क्या हुआ था बच्चा बताओ? तो सर देखिए ना क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना कि 1 अक्टूबर 2012 को एक नया मशीन खरीदे हैं 1 लाख का, लिखा हुआ है ना। तो 1 अक्टूबर के ऐसे हिस्से में गिर देना है, तो देखो लिखा 1 10 1 अक्टूबर है ना, ओह अक्टूबर सॉरी, तो 1 10 अक्टूबर नवंबर दिसंबर 1 10, ठीक है। क्या लिखूंगा? टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट एक मशीन और खरीदी। तो सोचो दिमाग लगाओ, टोटल कितनी मशीन है? 5। तो ये कौन सी मशीन होगी? छोटी मशीन होगी ना, यानी M6 लिख दिया अपना सोने के लिए। अच्छा कितने में? बहुत दांत निकल रहा है आपका, क्या बात है? 1 लाख की मशीन होगी। बोलो यहाँ पे कुछ करना है और कुछ करना है? नहीं ना। अब क्या करना है? बस सीढ़ी निकाल लेना है, सीढ़ी निकालो। जल्दी से ये हो गया 3,40,000, ये हमने कर दिया 3,40,000 यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरा क्या रहना चाहिए? 3,40,000, 3,40,000 में यहाँ भी दे दिया। बहुत आसान है बाबू, कुछ नहीं है, 3,40,000 दे दिया। अब क्या? 31/3/13 को लिखेंगे बाय बैलेंस, बाय बैलेंस शेड्यूल के 2,80,000, तो 2,80,000 रुपया आया। चलो ये तुम्हारा 2,80,000 में लिख दिया। अब सीढ़ी को बेड़ी कर देते हैं यहीं पे 1/4/2013 को टू बैलेंस, तो बैलेंस वेरिएबल के, तो बैलेंस वेरिएबल के 2,80,000 में यहाँ पे कर दिया। चलो 2,80,000 मैंने यहाँ पे आराम से कर दिया है, खत्म हो गया। ठीक है, अब क्या करना इसको आते हैं। इसमें बाकी मशीन और ड्राफ्ट से अभी निकालना तो नहीं है, चेक करो। 31 ध्यान दीजिएगा 31/3/2013 को लिखेंगे। पहले ध्यान से देखिए कि कैसे लिख रहा हूं, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। कौन सा मशीन की बात करो? पहले बात कर सुनो। 5 मशीन था, 5 में 2 बिक्री और कितना बचा? 3 मशीन का डेप्रिसिएशन। तो 3 मशीन का वैल्यू कितना होगा? 60,000 60,000 60 यानी 1,80,000। 1,80,000 में पूरा डेप्रिसिएशन निकलेगा पहले, तो 1,80,000 का पूरा पूरी 10% जो कि मेरा निकलेगा 18,000। हमने 18,000 लिख दिया, 18,000 लिख दिया। अच्छा अभी खत्म नहीं हुआ, वही गाड़ी में जो नया मशीन खरीदे थे यानी मशीन 6, तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट बोल के, डेप्रिसिएशन अकाउंट बोल के हम यहाँ पे लिखा कौन सी मशीन? तो मशीन 6 की बात करो, मशीन 6, ठीक है। M6 लिख दिया। अच्छा कितना? सुनो, उस मशीन की कीमत है पूरी पूरी 1 लाख, राइट? 1 लाख का 10%, राइट? अच्छा कब खरीदा? अक्टूबर में। तो काउंट करो, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, ये कितना महीना यूज होगा? 6 महीना। यहाँ लिखो, यहाँ लिखो 6/12, 6/12 तो कितना आ गया मेरा? आ गया 10,000 में 5,000, देखो 5,000 आएगा, आगे 5,000। क्या करना देखो, इसका देखो हमने 5,000 आराम से लिख दिया ना 5,000। अब करना क्या? इसका टोटल करना है, इसका क्या करना है? टोटल करना है। तो चलिए टोटल मारते हैं फटाक से, टोटल मारो देखो कितना हो रहा है? 96,500 बहुत सा करें 96,500। तो यहाँ पे क्या चाहिए? 96,500। अब इधर में क्या आएगा? इधर में आएगा 31/3/12 है ना, 13 चलेगा, 13 टू बैलेंस शीट 77,000, ये हमने लिख दिया सब, ठीक है। अब क्या करना है? अगला वाला इसको बेड़ी करके छोड़ देना है। यहाँ हमने लिख दिया ए, काफी नीचे हो जा रहा है, आपको सुन लीजिएगा, आपको नजर नहीं आ रहा है, और जिसको नजर है रिजोल्यूशन बढ़ा लेना। 1/4/13 को हमने लिखा बाय बैलेंस, थोड़ा सा जगह कमी है, सुन लीजिए, बैलेंस वेरिएबल के 77,000 हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पूरा का पूरा कंप्लीट। बहुत कोई दिक्कत लगी यहाँ पर? एक बार देख लेता हूँ आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है इतना। चलिए ठीक है, तो ये हमने पूरा का पूरा कर दिया। पहले हम इसको कॉपी करो, इसके बाद इसका मैं डेफिनेशन आपको करके दिखाता हूँ। चलो जल्दी करो, कॉपी करो, फटाफट कॉपी करो।
तो चलो बच्चों, आपने क्या किया, उसको उतार लिया होगा अच्छे से, वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो मशीनरी अकाउंट बना लिए, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बना लिए। अब डेप्रिसिएशन अकाउंट देखो, मुझे मिटाना पड़ा क्योंकि मेरे पास जगह की कमी है, इसलिए मुझे वो मिटाना पड़ा। आप लोगों ने उतार लिया होगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और ये रहा हमारा डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब इसको मैंने क्यों नहीं मिटा रहा, क्योंकि इसी को तो देखकर डेप्रिसिएशन अकाउंट में डालना है ना, इसलिए इसको मिटा रहा नहीं। ठीक है, तो देखो कैसे कैसे रिकॉर्ड करना है मुझे ध्यान दो। सबसे पहला देखो, पहला ये डेप्रिसिएशन अकाउंट में देखो, पहला क्या है वो सुनो, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना लिखा है, 30,000 लिखा है ना। कहां जाएगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट में जाएगा। क्या बोल के, तो डेबिट साइड में आएगा 31/3/2010 को लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अच्छा, कितने का, तो 30,000 का हमने 30,000 लिख दिया। अब क्या करना है वो सुनो, डबल लाइन से हमें क्लोज करना है और इसको याद रखना, ये जाएगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस क्योंकि कंपनी है। तो 31/3/2010 को लिखेंगे बाय, ध्यान सुनिएगा, प्रॉफिट स्टेटमेंट, कंपनी है ना तो कंपनी के लिए स्टेटमेंट लगाएंगे। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, अकाउंट में लिखना, अकाउंट नहीं होता है, 30,000 ने लिख दिया और डबल लाइन से यहाँ पे हमने क्लोज कर दिया। चलो करो, अब दूसरा साल आते हैं। दूसरा साल को डेप्रिसिएशन लिखा ना, कितने का लिखा है, 30,000 का, फिर से हमने लिखा अगला साल के लिए 31/3/11 को टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, आराम से लिखा कितना, 30,000। अब इसको क्लोज करेंगे तो वही तरीका से करेंगे, 30,000 यहाँ लिखा, 31/3/11 को लिखेंगे बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, यानी प्रॉफिट एंड लॉस, जो कि हमारा 30,000 का है, 30,000 हमने यहाँ पे लिखा और डबल लाइन हमने क्लोज किया। अगली वाला जो मैं बोलने वाला हूँ उसको ध्यान रखिएगा, मेरे फंस गई कि कैसे उसको रिकॉर्ड करना है। देखिए तीसरा एक ही डेप्रिसिएशन है ना, एक ही है ना, तो ये लिखिए, तो ठीक है भैया दे दो। लिखेंगे क्या, 31/3/12 को लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। चलो ये हमने लिख दिया, डेप्रिसिएशन अकाउंट कितने का है, तो प्रॉपर्टी को यहाँ नजर आ रही होगा, तो 24,000 का है, हमने 24,000 लिख दिया, 24,000। ठीक है, यहाँ पे 31/3/12 को बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोल के हमने क्या किया, 30,000 यहाँ भी 24,000 हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया, 24,000 पे रिकॉर्ड कर दिया। चलो आराम से, तो 24,000 यहाँ पे हो गया, 24,000 यहाँ पे हो गया, खेल खत्म। अब तीसरा देखना, अगला डेप्रिसिएशन बोल के देखो कितना बार लिखा है, 1 2 3, 3 बार डेप्रिसिएशन है ना, 3 बार डेप्रिसिएशन लिखा कि नहीं लिखा, ठीक है सर। अब क्या करें, एक एक उठाएं, पहला 1/7/12, तो देखिए यहाँ पे क्या ध्यान से लिखिएगा, 1/7/12 टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। अच्छा कितने का, तो पहला देखो कितने का, देखो यहाँ पे 1500 है, हमने लिखा यहाँ 1500 लिख दिया। अगला देखो, अगला कब है, अगला देखो कब है, अगला कब है, 31/3/13, देखो 31/3/13, दोनों 31/3 है, तो दोनों को कंबाइन करके लिख देता हूँ। अच्छा और अलग अलग में दोनों को कॉम्बिनेशन कर दे रहा हूँ एक ही बार, तो लिख दिया हमने क्या, 31/3/13 टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। तो कितना देखो, 18,000 यहाँ प्लस 5,000 यानी 23,000, तो हमने 23,000 लिख दिया। अगर आप चाहो तो अलग अलग भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दोनों का हमारा टोटल 24,500, तो 24,000 हमारा क्या आएगा, 500 रुपये आएगा। अब क्या करना है, 31/3/13 को बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस
यानी प्रॉफिट एंड लॉस बोल के आप क्या करोगे 24,500 दे दोगे और यहाँ पे मैंने इसे क्लोज कर दिया और हमारा पूरा का पूरा टॉपिक हो गया। बोलो फिर समझ में आया कि हमने कैसे बनाया? ठीक है, तो देखो टैबलेट से बहुत इजी है, बस आसानी तब लगेगा जब आप डेट पकड़ोगे। थोड़ा सा डेट, थोड़ा सा कंसंट्रेशन रखो, कंसंट्रेट करो तो भैया बन जाएगा टैबलेट से, क्योंकि बहुत आसान होता है। ठीक है, डेट जिससे पकड़ लिया वो टैबलेट से बना लिया। तो देखो ये सब हमने जो सीखा अभी सब हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड से अंदर सीख रहे हैं। यानी स्ट्रेट पहले थ्योरी देख ली, स्ट्रेट लाइन मेथड से परचेज करना सीखा, फिर सेल करना सीखा और आज प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट कैसे मेंटेन करें ये भी हमने सीख लिया। ठीक है, इसके बाद अगली वीडियो आएगी डेप्रिसिएशन के ऊपर ही रहेगी, उसमें एक नया टॉपिक को सीखेंगे। तो आज के लिए भैया अलविदा करने वक्त हो चुका है और अलविदा कहने से पहले मैं बोलूंगा कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्द से जल्द YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, और जितना हो सके अपने फ्रेंड के साथ ये वीडियो को शेयर कीजिए, मेरे चैनल को शेयर कीजिए जिससे उनको भी सीखने का मौका मिले। ठीक है, तो चलिए अलविदा कहते हैं, टाटा बाय बाय, सी यू, गुड नाइट, सबा खैर, शुभ रात्रि, थैंक यू। इससे पहले आराम से आप कॉपी कीजिए, मैं हट रहा हूँ, कॉपी कर रहा हूँ।